दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय अभ्यर्थियों, आज एचटेट PYQ सीरीज़ में हिंदी का ये 19वां पेपर हल करने जा रहे हैं। और आज मेरे पास ये यूपी टेट का पेपर है। एक मेरे पास मैगज़ीन थी, उसमें था ये। तो इसमें थोड़ा सा लेवल ठीक दे रखा है प्रश्नों का, तो इसको हल करेंगे। देखिए, हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक क्रियार्थक पूछा इसने। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो इसमें भी बूंद बूंद से घड़ा, ये घड़ा कर्म है, अकर्मक नहीं है। इस टब को पानी से भर दो, टब को पानी से भर दो, तो इसमें भी कर्म है, टब को, ये हो गया। और माँ बेटे को खाना खिला रही है, बेटे को, इसमें भी कर्म है। चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा, तो इसमें या तो इसकी लैंग्वेज गलत है, इसमें सभी में जो है मतलब कर्म है, चारों में कर्म है इसमें। या तो इस प्रश्न की लैंग्वेज गलत है या फिर इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं। वैसे इसने आंसर दे रखा है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो इसमें तो जो है इसमें घड़ा कर्म है। इसकी जो है प्रश्न की शायद लैंग्वेज ही गलत थी। नेक्स्ट देखिए, जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है। इसने पूछा है कि जनतंत्र जो शब्द है वो उसमें समास कौन सा है। तो संप्रदान तत्पुरुष जनतंत्र का मतलब होता है, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जन के लिए तंत्र, जन के लिए तंत्र हो जाएगा। तो के लिए जो है वो संप्रदान तत्पुरुष में आएगा, संप्रदान पुरुष कर्म तत्पुरुष नहीं होगा इसमें। और नेक्स्ट है इसमें संबंध तत्पुरुष करण तत्पुरुष, ये नहीं होगा कौन सा भी, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा जन के लिए तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं, तो इसने प्रश्न को थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की है। इसने पूछा है कि आमरण में जो है आ है वो क्या है व्याकरण की दृष्टि से। उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या क्रिया है, जो भी है, तो ये होता है। तो इसमें आ उपसर्ग है, आ जो है वो उपसर्ग है, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है। मूल शब्द तो इसमें मरण हो गया, मूल तो शब्द तो होगा नहीं। और उपसर्ग है इसमें प्रत्यय, प्रत्यय तो शब्द के जो है पीछे जुड़ता है। तदित प्रत्यय, ये प्रत्यय का एक प्रकार है। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय ये दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई, खालिस्तान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए। लोकोक्ति पूछी इसने घुमा फिरा के कि भाई कौन से तुमने यह मोबाइल मॉल में ख़रीदा है कि तुम इसकी जो है ना बुराई कर रहे हो। तो देखो, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, ये नहीं होगा। इसका तो मतलब होता है कि नई चीज़ थोड़े दिन चलती है या फिर नई चीज़ थोड़े दिन नहीं रहती है। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, इसका मतलब हो जाएगा कि जो फ्री में जो वस्तु मिली है या फिर बहुत ही कम दाम में जो वस्तु मिली है उसकी गुणवत्ता मायने नहीं रखती। नाक कटी पर घी तो चाटा, ये भी नहीं होगा। इसका अर्थ तो होता है कि बेइज्जती ही सही लेकिन मतलब कुछ प्राप्त तो हुआ, या फिर बेइज्जती करवा के, अपमान करवा के जो है कुछ प्राप्त करना या फिर लाभ कमाना। नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो ये देखिए इसका होता है नाम बड़े और दर्शन छोटे का मतलब कि नाम के अनुरूप कार्य न होना। तो ये चारों में कौन सा होगा। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, ये हो जाएगा इसमें। यदि हमें कोई जो है सस्ते दामों में यदि कोई चीज़ खरीदी हो
तो उसका जो है ज़्यादा उसके गुणों की तरफ, गुणों का आकलन नहीं किया जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा। वर्ण में इक प्रत्यय लगेगा इसमें, तो क्या बन जाएगा? वर्णिक नहीं बनेगा इसमें, वर्णिक भी नहीं बनेगा, वर्णिक नहीं बनेगा, वार्णिक ये बन जाएगा, वार्णिक। क्योंकि जो प्रत्यय जुड़ता है तो उसमें 98% जो है शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, वो या तो दीर्घ होता है या फिर उसमें वृद्धि होती है। तो इसमें देखो इक प्रत्यय जो ही जुड़ा तो ये बन जाएगा वार्णिक, वार्णिक बन जाएगा। इसमें आ की मात्रा हो गई वह को, वार्णिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला इसने फिर जो है मुहावरा पूछा, लोकोक्ति, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए स्टिक लोकोक्ति है। हमेशा आनंद का अनुभव करना यानी कि हमेशा खुश रहना, इसके लिए लोकोक्ति पूछी इसने। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, यही होगा इसका, यही होना चाहिए कि सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। इनके कुछ लोगों के जो ऐसी ज़िंदगी होती है, ऐसा स्वभाव होता है, खुश रहते हैं वो, कि जैसे हर समय उनके मन में या उनके जो इर्द गिर्द है या फिर उनके स्वभाव में इतना प्रसन्न है वो रहता है, या उनके घर में हर समय दीपावली रहती है और 12 मास जो है बसंत ऋतु रहती है। बसंत ऋतु भी एक खुशनुमा माहौल का प्रतीक है। तो शायद यही हो जाएगा इसका। बाकी आगे देखते हैं। न सावन सूखा न भादो हरा, ये तो नहीं होगा, ये तो होता है कि हर सदा एक समान रहने वाला, ये हो जाएगा इसका। तो जहाँ चाह वहाँ राह है, इसका हो जाएगा कि यदि कुछ करने की इच्छा हो तो वहाँ उसका समाधान निकल ही आता है। और आप भला तो जग भला, यदि इसका हो जाएगा कि यदि हम अच्छे हैं तो पूरा संसार अच्छा है। तो इसका पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? तो हरिण का जो है इसने पूछा है स्त्रीलिंग क्या बनेगा? हरिणी नहीं बनेगा, ये हिरिणी नहीं बनेगा, हिरणी और हिरिणी ये नहीं बनेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हिरणी बनेगा इसका, हरिण का हिरणी। नेक्स्ट देखो, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपयुक्त वाक्य में काला छपा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? काला छपा शब्द, तो काला सुंदर है, थोड़ा सा औरों से थोड़ा सा ज़्यादा गहरा दिख रहा है ये। तो इसमें व्याकरण की दृष्टि से पूछा इसने क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, पदबंध है, क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर दिख रहा था। तो सुंदर किसकी विशेषता बताई? कबीर की। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये विशेषण हो जाएगा। क्या बनेगा? विशेषण। और यदि बहुत पूछता, बहुत, तो ये हो जाता प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है पता ही होगा आपको, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। कि इसमें देखो सुंदर विशेषण है और इसने इसकी भी विशेषता बताई कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये बहुत जो है प्रविशेषण हो जाता। और ये काल कौन सा रहेगा पूरा वाक्य? तो काल रहेगा ये, कल कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, तो अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल रहेगा ये। 3 बातें बता दी हैं। आगे देखो, पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पाश्चात्य, तो पाश्चात्य बना है पश्चिम से, तो इसका हो जाएगा पश्चिम से प्रत्यय जुड़ के बना पाश्चात्य। और इसका हो जाएगा पौर्वात्य, पौर्वात्य, पूर्वात्य नहीं बनेगा, नहीं ये बनेगा, नहीं पूर्वात्य बनेगा, पौर्वात्य बन जाएगा, पूर्व से बना पौर्वात्य, उसी वे में जो है प्रत्यय जुड़ के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम, अनुपम अद्भुत होता है,
तो इसका देखो कौन सा नहीं है पूछा है। अतुल, अतुल होता है अनुपम का पर्यायवाची। अनिल, अनिल नहीं होता, अनिल होता है पानी का। अनिल तो पानी का पर्यायवाची होता है। अपूर्व, अनोखा, ये भी दोनों इसके पर्यायवाची होते हैं अनुपम के। अगला प्रश्न है स्वर्ण शब्द है, तो स्वर्ण शब्द पूछा इसने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इन शब्दों में से। तो स्वर्ण जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। तत्सम, तत्सम शब्द क्या होते हैं कि जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रवेश कर गए हों बिना किसी बदलाव के, वो तत्सम होते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं कि जो संस्कृत भाषा से अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रवेश करे हों, किए हों। देशज, जो देशज मतलब जिनके स्रोत का पता नहीं हमें कि किस भाषा से आए हैं, वो देशज शब्द हो गए। विदेशी, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। तो इसका सवर्ण का तत्सम हो जाएगा और तद्भव इसका हो जाएगा सोना, गोल्ड। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने शब्द की सही वर्तनी है। तो इसमें सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक दे रखा है, फिर इसने सौंदर्यवर्धक और सौंदर्यवर्धक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा सही। ऑप्शन डी, सौंदर्यवर्धक ऐसे होता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पशुता, पशुता शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा का और जातिवाचक का। तो पशुता ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पशु शब्द से बना है और जातिवाचक संज्ञा से बना है ये भाववाचक संज्ञा। पशु शब्द है जातिवाचक और इसका हो जाएगा पशुता भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में तो आते हैं लगभग, एक तो जो द्रव्य चीज़ होती हैं घी, तेल, पानी, ये दूध, ये सभी। दूसरा फिर जितनी भी धातुएं हैं वो आ जाएंगी, जितने भी खाद्यान्न वस्तुएं हैं वो आ जाएंगी, अनाज हैं वो आ जाएंगे, फाइबर्स हैं यानी कि रेशेदार चीज़ें हैं वो आ जाएंगे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा तो होगा नहीं, तो इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखो, नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। शुद्ध पूछा है इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। देखते हैं आगे, इस 10 वर्ष में नहीं, ये तो गलती है क्योंकि इस 10 वर्ष में यहाँ तो 10 कर दिया, यहाँ कर दिया इस, नहीं, यहाँ एक वचन यहाँ बहुवचन, गलत है। इधर 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की है, नहीं, ये भी नहीं है। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है, ये भी नहीं आएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये हो जाएगा, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। आगे देखो, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं। प्रकृति प्रत्यय और दूसरे शब्दों के योग से तो कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं यौगिक, यौगिक शब्द होते हैं ये। योगरूढ़, ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो योगरूढ़ वो होते हैं, पहला होता है रूढ़। रूढ़ शब्द तो वो होता है कि बताया भी होगा मैंने, कौन सी वीडियो में शायद जिक्र हुआ था इसका। रूढ़ शब्द तो वो होते हैं कि जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ न निकले, जैसे घर, मेज, कलम, मेज, इनका कोई अर्थ नहीं निकला। और योगरूढ़ वो होते हैं जो 2 शब्दों के योग से तो बने हों, प्रकृति प्रत्यय से बने हों, लेकिन उनका जो अर्थ है, उस पूरे शब्द का जो अर्थ है वो किसी और के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे दशानन, दश और आनंद शब्द से बने हैं, लेकिन दशानन ये बना है, ये किसी और को इंगित करता है। 10 है आनंद जिसके अर्थार्थ रावण के लिए। यौगिक, इसका ये हो जाएगा वो आंसर, यौगिक मतलब योग जोड़ होता है और एक प्रत्यय से बना
यौगिक। तो जो दो शब्दों के मेल से बने और प्रकृति पढ़ते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, तो इसमें दो शब्दों के योग से बने वो यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्या प्लस आल्य, विद्यालय शब्द में है संधि पूछ से इसने, तो इसमें गुण संधि, गुण स्वर, वर्धी स्वर संधि, यण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि, ये सभी स्वर संधि के भेद हैं। तो इसमें दीर्घ संधि बन जाएगा इसमें विद्या प्लस आल्य, यानी कि ए भले ही ए प्लस ए हो, यानी कि हर्षव प्लस हर्षव हो तो दीर्घ बनेगा। एक तरफ हर्षव एक तरफ दीर्घ हो तो भी दीर्घ बनना है, दोनों तरफ यदि दीर्घ हो तो भी दीर्घ ही बनना है उसका, तो इसको बोलते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब उसमें आ की मात्रा होना, बड़ी ई की होना, बड़े ऊ की होना, बड़ी री बनना, तो इसमें दीर्घ संधि बन जाएगी विद्या प्लस आल्य विद्यालय में। ये थे इसके, और कुछ एक प्रश्न और हैं थोड़े से, ये कोई पेपर है वो भी कर लेते हैं साथ में। इसमें मुहावरा पूछ दिया इसने, मुहावरे पूछे एक दो। बाल धूप में सफ़ेद होना, इसका मतलब क्या है? बाल धूप में सफ़ेद होना, एक तो होता है कि बाल धूप में सफ़ेद न होना, वो तो होता है अनुभवी व्यक्ति कि काफ़ी उम्र बढ़ने के कारण और वो अनुभवी जो है ठोकरें लग लग के खा खा के उसको काफ़ी अनुभव हुआ, उम्र का ज़िंदगी का अनुभव हुआ उसको। और ये है बाल धूप में सफ़ेद होना, तो रोगी होना, बूढ़ा हो जाना, अत्यधिक समझदार होना, उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, उम्र के अनुसार अनुभवी न होना, ये हो जाएगा। अगला है बात का धनी, तो बात का धनी ढपोर शंखनाद करना, कोरी बात बनाने वाला, बातों की कमाई करने वाला, वचन को निभाने वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी, कि वचन को निभाने वाला, यानी कि एक बार जो बात कह दी वो कह दी, भले ही उसमें उसके लिए हानिकारक हो या लाभदायक हो। अगला प्रश्न देखिए, ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से शुद्ध वाक्य छांटना है। तो पहला प्रश्न, पहला है इसका ऑप्शन कि कृपया मेरे घर को आने की कृपया करें, कृपया मेरे घर आने की कृपया करें, मेरे घर आने की कृपया करें, मेरे घर को आने की कृपया करें। तो इसमें त्रुटि क्या है वो मैं बता दूं आपको, कि नियम होता है कि एक ही मतलब लाइन में, यानी कि पूर्ण विराम तक, शुरू से लेकर और पूर्ण विराम तक कृपया और कृपा ये दोनों एक वाक्य में नहीं आ सकते। ये उन बच्चों को बहुत ही कम पता होगा जो मतलब मैथ साइंस से जो जुड़े हैं, हिंदी का कम वास्ता पड़ता है इन बच्चों को, तो उनको बता दूं एक बार मैं, फिर सुन लो, कि शुरू से लेकर और पूर्ण विराम तक एक लाइन जो बनती है वहाँ कृपया और कृपा का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये भी बाहर हो गया, कृपया मेरे घर आने की कृपया करें, ये भी बाहर हो गया, मेरे घर आने की कृपया करें, ये सही हो जाएगा इसमें, मेरे घर आने की कृपया करें, क्योंकि इसमें इसने कृपया को ही आधार बनाया है। या फिर इसको कृपया के लेकर होता तो कृपया मेरे घर आए, ऐसे बनता वाक्य, मेरे घर को आने की कृपया करें, इसमें एक ही है लेकिन घर को आने की, ये अशुद्धि हो गई इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है ना वाक्य था ये, और नियम आगे ध्यान रखना इसमें। वह खेलने के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है, वह खेल में और पढ़ाई में दोनों के लिए अच्छा है, वह खेल से और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है, वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी, ऑप्शन नंबर डी है इसका। ये इनका कोई जो है क्रम ही नहीं हो रहा वाक्यों का। नेक्स्ट देखिए, लास्ट प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है इसमें कि बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चा नहीं पीता, दूध नहीं पीता बच्चा, बच्चा दूध को नहीं पीता, बच्चे से दूध नहीं पीता, तो इसमें क्रम ही नहीं है कौन से में, ये जो है पहला वाक्य है बच्चा दूध नहीं पीता, ये इसका सही हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है, बच्चा दूध नहीं पीता।
तो प्रिय अभ्यर्थियों, ये थे आज के प्रश्न। 15-20 प्रश्न थे। अच्छा लेवल था प्रश्नों का इनका। आज टेट और रीट से थोड़ा सा लेवल ज़्यादा आता है यूपी टेट का। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।